गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट। इस वीडियो सेशन से गाइस हम अपने लेआउट्स के ऊपर काम करने वाले हैं और जो पहला लेआउट हम क्रिएट करेंगे अपने इस वीडियो में वो होगा हमारा लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट। इस लेआउट में हम आने वाली वीडियोस में एम्प्लॉयज के डेटा को फैच करके इसमें डिस्प्ले करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने एडिटर पे। सबसे पहले अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को अगर ब्राउज़र में ओपन करूँ, हमारे पास टोटली एक ब्लैंक स्क्रीन है और वो भी इसलिए कि हमने अपने प्रोजेक्ट में जो भी फाइल्स क्रिएट किए हैं उन फाइल्स में हमारे पास कोई भी कोड अवेलेबल नहीं है। लास्ट वीडियो सेशन से जो हमने डाउनलोड किए थे वो थे हमारे CSS की लाइब्रेरी फाइल्स और जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स। अगर मैं यहाँ पर अगर एक स्टेटमेंट लिखूँ लाइक वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म, अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास वो स्टैटिक मैसेज है। पर जहां तक हम बात करें लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट की, तो हमें एक बूटस्ट्रैप की पैनल को यूज़ करना है। साथ ही साथ इस बूटस्ट्रैप पैनल के अंदर हमारे पास एक डेटा टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पर एक बटन होगा कॉल्ड ऐड एम्प्लॉय, साथ ही साथ हमारे पास एक लेबल भी होना चाहिए। इसी लेआउट को हम इस ब्लैंक स्क्रीन पे क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं अपने बूटस्ट्रैप पैनल को। मैं जाऊँगा और ओपन करूँगा न्यू टैब और टाइप करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप पैनल्स। उसके बाद हम जाने वाले हैं अपने W3 स्कूल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे जिसके हेल्प से हम बूटस्ट्रैप पैनल को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकोगे आप पैनल हेडिंग, पैनल कंटेंट, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ट्राई इट योरसेल्फ। यहाँ के सारे कोड को मैं सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+A, Ctrl+C, एडिटर पे जाऊँगा और इस स्टैटिक मैसेज को रिमूव करके हम सारे कोड को पेस्ट करने वाले हैं। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास एक लेआउट तो आ गया है बट ये अट्रैक्टिव नहीं है, इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम इसी लेआउट को करेक्ट करने वाले हैं। अगर मैं इस लेबल को कॉपी कर लूँ, मैं इस लेबल को कॉपी कर लूँगा, मैं जाऊँगा एडिटर पे और इस बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल को मैं चेंज करके इसी लेबल के टाइटल में करने वाला हूँ। नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ इस पैनल हेडिंग में, मैं यूज़ करने वाला हूँ H3 टैग, H3, और इस पैनल हेडिंग को हम चेंज करने वाले हैं PHP एंड MySQL CRUD एप्लीकेशन यूजिंग Ajax। साथ ही साथ हमारे पास एक बूटस्ट्रैप का क्लास अवेलेबल है panel-default, हम इसे करने वाले हैं panel-primary। यहाँ पर दो क्लासेस हैं, एक है पैनल, दूसरा है panel-primary और ये दोनों क्लासेस हमारे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी फाइल में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर मैं जाऊँ इनके हेड टैग के अंदर, हमारे पास लिंक्स अवेलेबल हैं। जबकि हमने लास्ट वीडियो सेशन में हमने लाइब्रेरीज को डाउनलोड किया था, तो हम उन्हीं लाइब्रेरीज को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, हम लिंक क्रिएट करने वाले हैं bootstrap.me.css तक की। ./ मीन्स करंट डायरेक्टरी। उसके बाद हम जाएंगे अपने CSS फोल्डर के अंदर और इस CSS फोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल अवेलेबल है दैट इज़ bootstrap.me.css। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं jQuery.me.js की प्लगइन फाइल के बारे में, मैं इसे पहले इस लिंक को रिमूव करने वाले हैं हम। ./ मीन्स करंट डायरेक्टरी। उसके बाद हम जाएंगे JS फोल्डर के अंदर और इसके अंदर वो फाइल अवेलेबल है दैट इज़ jQuery.me.js। नेक्स्ट है हमारे पास bootstrap.me.js, इस लिंक को हम रिमूव करेंगे। ./ करंट डायरेक्टरी JS। उसके बाद हम जाने वाले हैं अपने bootstrap.me.js। सक्सेसफुल तरीके से हमने थर्ड पार्टी लिंक्स को रिमूव करके हमने अपने सेटअप के अंदर के इनर फाइल्स को यूज़ किया है। साथ ही साथ ये जितने भी प्लगइन फाइल्स हैं मैं इनको कट करने वाला हूँ, मीन्स जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स को, और हम उन्हें यूज़ करेंगे बिफोर बॉडी क्लोजिंग टैग। जहाँ पर बॉडी टैग हमने क्लोज किया है जस्ट उसके ऊपर में हम यूज़ करने वाले हैं अपने JS की प्लगइन फाइल्स को, और जितने भी CSS की लाइब्रेरीज को हम यूज़ करने वाले हैं उनकी लिंकिंग्स हम इस हेड टैग के अंदर करेंगे।
सो नेक्स्ट आते हैं अपने इस पैनल हेडिंग में। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, तो हमारे पास एक छोटा सा लेआउट रेडी है। हमें एक बटन चाहिए, साथ ही साथ हम एक डेटा टेबल को भी क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम एक बटन क्रिएट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर हेडिंग में चेंज करने वाले हैं और ये होगा हमारा एम्प्लॉय लिस्ट। और इसी हेडिंग पे मीन्स इसी बूटस्ट्रैप के पैनल हेडिंग में हम एक बटन भी क्रिएट करेंगे। सो बटन, और ये होगा हमारा एट एम्प्लॉय। अगर मैं क्लास की बात करूं तो हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करने वाले हैं। सो BTN, और अगर मैं कहूं इसे इन्फो, और हम इसे राइट साइड पुल करने वाले हैं। सो पुल राइट, सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, हम देख सकते हैं एट एम्प्लॉय। बट ऊपर से थोड़ा सा अगर मैं इसके मार्जिन टॉप को कम कर दूं, इंस्पेक्ट करूंगा, और अगर मैं बटन पे क्लिक करूं, इसके अंदर स्टाइल में अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज मार्जिन टॉप :-7 पिक्सल। हम देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से ये ओरिएंट हो चुका है। मैं इस CSS को कॉपी करूंगा, एडिटर पे जाएंगे, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं स्टाइल एट्रीब्यूट, और हम पेस्ट कर देंगे। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, हमारे पास एक थोड़ा सा परफेक्ट लेआउट डेवलप हो चुका है, जहां पर हमारे पास एक बूटस्ट्रैप पैनल है, एम्प्लॉय लिस्ट एक लेबल अवेलेबल है, और हमारे पास एक बटन अवेलेबल है। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं अपने डेटा टेबल को। सो सबसे पहले डेटा टेबल को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के सबसे सिंपल टेबल को। मैं जाऊंगा अपने उसी W3 स्कूल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और हम यहाँ पर देखेंगे बूटस्ट्रैप टेबल्स। मैं इस पर क्लिक करूँगा, और ये जो पहला टेबल है बूटस्ट्रैप बेसिक टेबल, मैं इसके ट्राई इट योरसेल्फ बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम इस टेबल के सारे कोड को कॉपी करने वाले हैं। सो टेबल टैग को हम कॉपी कर लेंगे इसके कोड से। मैं जाऊँगा एडिटर पे, और इसके पैनल बॉडी में मैं इस स्टैटिक मैसेज को रिमूव करने वाला हूँ, और इसके अंदर हमने उसी कोड को पेस्ट कर दिया है। अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, हम देख सकते हैं हमारे इस टेबल में एक टेबल अवेलेबल है, जो कि बूटस्ट्रैप का सबसे बेसिक वाला टेबल है। हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हमें कुछ कॉलम्स की नीड है, और वो जो कॉलम्स हैं दैट इज ID, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड एक्शन। सो हम इन्हीं कॉलम्स को इस टेबल में क्रिएट करने वाले हैं। सो इंस्टेड की फर्स्ट नेम, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा दैट इज ID, उसके बाद होगा हमारा नेम, ईमेल, TH मतलब टेबल हेडर, उसके बाद होगा हमारा डेजिग्नेशन, और फाइनली होगा हमारा एक्शन बटन्स। अब मैं जाऊंगा अपने टी बॉडी सेक्शन में। टी बॉडी इट मीन्स टेबल बॉडी। इन दोनों स्टैटिक रोज को हम रिमूव कर देंगे, और ID कॉलम सबसे पहले अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक स्टैटिक डेटा को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो ID इक्वल्स टू 1, नेम इक्वल्स टू जॉन डो, ईमेल ठीक है। अगर डेजिग्नेशन की बात करूं, ये है वेब डेवलपर, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर TH की जगह हमें यूज़ करना है TD, और TD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेबल डेटा TD। और हमें एक्शन बटन्स क्रिएट करने वाले हैं। सो एक्शन के अंदर हमारे पास दो बटन्स होंगे, फर्स्ट होगा एडिट और दूसरा होगा डिलीट बटन। सो बटन ये होने वाला है हमारा एडिट बटन। और अगर मैं क्लास की बात करूं, सो क्लास BTN वार्निंग। BTN वार्निंग एक CSS की मीन्स बूटस्ट्रैप CSS की एक लाइब्रेरी क्लास है। इस क्लास को यूज़ करने के बाद समथिंग येलो कलर या ऑरेंज कलर जैसा अपीयरेंस क्रिएट होगा। सो यहाँ पर ये रहा हमारा एडिट बटन। उसी तरीके से मैं एक और बटन क्रिएट करने वाला हूँ, समथिंग फॉर डिलीट। बूटस्ट्रैप क्लास को हम यूज़ करने वाले हैं। सो BTN danger। अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, हमारे पास एक लेआउट डेवलप हो चुका है, एक बूटस्ट्रैप का सबसे बेसिक वाला टेबल। अब इसी टेबल को हम मॉडिफाई करके क्रिएट करने वाले हैं एक डेटा टेबल फॉर्मेट में।
सो डेटा टेबल यूज़ करने के लिए अगर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, डेटा टेबल, मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करूंगा datatables.net। सो इनको यूज़ करने के लिए हमें दो फाइल्स को डाउनलोड करनी होगी, CSS की लाइब्रेरी फाइल और जावास्क्रिप्ट की प्लगइन फाइल, जो कि हमने डाउनलोड किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। सो सबसे पहले हम इन लाइब्रेरीज को लोड करने वाले हैं। बैक टू एडिटर, हम इस हेड के अंदर हम CSS लाइब्रेरी को ऐड करने वाले हैं। सो लिंक टैग REL स्टाइल सीट href और यहाँ पर होगा ./current डायरेक्टरी। उसके बाद हम जाएंगे CSS फोल्डर के अंदर और यहाँ पर होने वाला है हमारा jQuery.dataTables.mean.css। उसी तरीके से CSS लाइब्रेरी के बाद हम इंक्लूड करने वाले हैं अपने डेटा टेबल के jQuery प्लगइन फाइल को। सो स्क्रिप्ट src और ./js और हम यूज़ करने वाले हैं jQuery.datatables.mean.js। इन प्लगइन फाइल्स को अटैच करने के बाद हमें एक मेथड को यूज़ करना है, दैट इज़ डेटा टेबल। सो इस मेथड को यूज़ करने के पहले हमें अपने टेबल में एक आईडी को स्पेसिफाई करना होगा। सो गो हियर टेबल टैग, मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट ऐड करने वाला हूँ, ID table-employees। मैं इस आईडी को कॉपी करूंगा, ये हमारा सेलेक्टर है। इसी सेलेक्टर के बेसिस पे हम उस मेथड को कॉल करने वाले हैं और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ स्क्रिप्ट टैग फंक्शन। ये रहा हमारा सेलेक्टर tbn-employees और हम मेथड यूज करने वाले हैं डेटा टेबल इंप्लीमेंट करने के लिए, दैट इज डेटा टेबल। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रीलोड करूं, हमारे पास कुछ एरर है। राइट क्लिक करने वाले हैं इंस्पेक्ट। अगर मैं जाऊं कंसोल पे, सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो एरर है, दैट इज डेटा टेबल इज नॉट अ फंक्शन और ये डेट टेबल हो गया है। सो हमें नेम को करेक्ट करना होगा, नॉट डेट टेबल, इट्स डेटा टेबल। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रीलोड करूं, हम यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से हमारे पास एक लेआउट अवेलेबल है। ये लेआउट बिल्कुल इसी तरीके का है जहाँ पर हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, डेटा टेबल है। इसी तरीके से हमारे पास एक डेटा टेबल है जहाँ पर सर्च बॉक्स, लिस्ट, पेजिनेशन लेंथ और साथ ही साथ हमारे पास एक बूटस्ट्रैप पैनल है। सो ये है गाइस हमारे लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और लेआउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।